ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा, ममता बनर्जी के विरोध में जमकर नारेबाजी। क्या इस विरोध के पीछे कोई साजिश है? Vote for Hindus. Any vote for Hindus? ममता जी, any vote for Hindus? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों लंदन में हैं। गुरुवार को ममता ने लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में सामाजिक विकास, लड़की, बच्चे और महिला सशक्तिकरण विषय पर एक भाषण दिया। ये अवसर उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का था। इस दौरान छात्रों के एक समूह ने हंगामा करके रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे हंगामा मच गया। ये घटना कई सवाल उठाती है। क्या ये हंगामा उचित था? क्या ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का हिस्सा था या कुछ और? More loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. Please raise your voice. I listen. I will listen carefully. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ममता बनर्जी एक निर्वाचित नेता है, जिन्हें पश्चिम बंगाल की जनता ने बार बार चुना है। उनके शासनकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार लागू की गयी, जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित मंच पर उन्हें आमंत्रित करना उनकी उपलब्धियों का सम्मान था, लेकिन उनके शासन में कुछ विवादास्पद मुद्दे भी रहे हैं, जैसे 2023 के पंचायत चुनावों में हिंसा, संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या का मामला। प्रदर्शनकारियों ने इन्हीं मुद्दों को उठाया, जो उनकी नजर में ममता की नीतियों की विफलता को दर्शाते हैं। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार मौलिक है। बात करें प्रदर्शनकारियों की, जो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। उनका तर्क था कि ममता की सरकार भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक तरीकों से चल रही है। ये विरोध एक तरह से उनकी जवाबदेही मांगने का प्रयास था। अगर ये शांतिपूर्ण और तर्कसंगत ढंग से हुआ होता तो इसे पूरी तरह उचित ठहराया जा सकता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नारेबाजी और व्यवधान ने कार्यक्रम को अराजक बना दिया, जिसके लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये सवाल उठता है कि क्या ये विरोध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था या ममता को अपमानित करने का सुनियोजित प्रयास? यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी ममता बनर्जी की। ममता ने इस हंगामे का शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि ये मंच राजनीति के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि आर्जिकर का मामला केंद्र सरकार के पास है और उनकी सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। When your same thing can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my ultra-left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. It don't be proper. ये प्रतिक्रिया उनकी परिपक्वता को दर्शाती है, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का हंगामा भारत की छवि को प्रभावित करता है? हंगामे का औचित्य इस बात पर भी निर्भर है कि इसे कैसे देखा जाए। अगर ये लोकतांत्रिक असहमति का हिस्सा था तो ये स्वीकार है, बशर्ते ये शांतिपूर्ण हो। लेकिन अगर ये केवल शोर मचाने और अपमान करने का प्रयास था तो ये अनुचित और अस्वीकार्य था, वह भी विदेशी धरती पर। दोनों पक्षों को संयम और संवाद का रास्ता चुनना चाहिए था, ताकि ममता अपनी बात रख पाती और प्रदर्शनकारी अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते। ये घटना हमें लोकतंत्र की खूबसूरती और उसकी चुनौतियों दोनों की याद दिलाती है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।